मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। आज के इस वीडियो में पुनः एक बार रचना और रचनाकार से संबंधित प्रश्न उपस्थित हुई हूँ लेकर। इससे पहले के वीडियो में कुछ प्रश्न गए हैं, उनसे आगे के प्रश्नों को जो महत्वपूर्ण है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, कलेक्ट करके पुनः एक बार आपके पास लाई हूँ। तो शुरू करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? उपन्यास के नाम दिए हुए हैं पुनर्नवा, परख, नैमिषारण्य और सेवा सदन। इनमें से कौन सा उपन्यास है जो जैनेन्द्र के द्वारा लिखा गया है? तो जो हमारा बी वाला ऑप्शन है परख, इसके लेखक जैनेन्द्र हैं। अगला है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र और बालकृष्ण भट्ट। तो हिंदी गद्य का जन्मदाता मानते हैं सी वाला ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला प्रश्न है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत में है, जो कालिदास के द्वारा लिखी गई है। इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? ऑप्शन दिया हुआ है सदा सुखलाल, गोस्वामी विठल दास, राजा शिव प्रसाद और राम लक्ष्मण सिंह। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो होगा डी वाला, राजा राम लक्ष्मण सिंह। इन्होंने कालिदास के द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और एक और इनकी कृति है कालिदास की, जिसके 3 का इन्होंने हिंदी में उपन्यास किया हुआ, हिंदी में अनुवाद किया हुआ है, सॉरी। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद राम लक्ष्मण सिंह ने किया। अगला प्रश्न है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है रीतिकाल, भक्ति काल, आदिकाल और आधुनिक काल। तो स्वर्ण काल कहा जाता है भक्ति काल को। ये बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, मध्वाचार्य, रामदास या वल्लभाचार्य? तो सूरदास के गुरु का नाम था स्वामी वल्लभाचार्य। ये डी वाला ऑप्शन सही है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा, जिससे ऐसे और वीडियो बनाने के लिए मन उत्साहित होता रहे। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब उत्साह को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य या चंपू काव्य? इसका सही ऑप्शन जो होगा वो है सी, कामायनी एक महाकाव्य है। अगला है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? बिहारी, रसखान, घनानंद या सूरदास? गागर में सागर, गागर में सागर भरने का कार्य किया है बिहारी ने। थोड़े से शब्दों में बहुत ज़्यादा बात कहना गागर में सागर भरने जैसा है, और ये काम बिहारी ने किया है। अगला प्रश्न है, वापसी
किस विधा में रचित है? ऑप्शन दिया हुआ है आत्मकथा, कहानी, संस्मरण या यात्रावृत्त। वापसी ये क्या है? तो वापसी एक कहानी है। ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है फणीश्वर नाथ रेणु से संबद्ध सही प्रदेश का नाम चुनिए। अर्थात फणीश्वर नाथ रेणु कहाँ के रहने वाले थे? तो फणीश्वर नाथ रेणु की अधिकतर रचनाएं बिहार से संबंधित हैं और यही सही ऑप्शन भी है, बी वाला ऑप्शन बिहार। ये बिहार के रहने वाले थे। अगला है विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है मैथिली, ब्रजभाषा, भोजपुरी या मगही। तो विद्यापति ने जो अपनी पदावली लिखी है वो मैथिली भाषा में लिखी है। ए वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है उग्र कहते हैं किसको? ऑप्शन दिया हुआ है रामेश्वर लाल दुबे, पांडेय बेचन शर्मा, नरेश मेहता या अज्ञेय। उग्र उपनाम दिया गया है पांडेय बेचन शर्मा। बी वाला ऑप्शन सही है। इनको उग्र के नाम से जाना जाता है। अगला है बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? ऑप्शन दिया हुआ है महाराणा प्रताप, शिवाजी, जय सिंह या तेज सिंह। तो बिहारी जय सिंह के दरबार के कवि थे। सी वाला ऑप्शन सही है। अगला है शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? कादंबरी संस्कृत में रचित है जिसके रचयिता बाणभट्ट हैं, लेकिन शेष कादंबरी के रचयिता हैं डी वाला ऑप्शन अलका सरावगी। शेष कादंबरी, अगर सिर्फ कादंबरी होता तो ये कादंबरी बाणभट्ट द्वारा रचित है जो संस्कृत भाषा में है, और शेष कादंबरी हिंदी में रचित है जो अलका सरावगी द्वारा रचित है। तो यहाँ पर हमारा डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है राग दरबारी उपन्यास है जिसके रचयिता हैं, ऑप्शन दिया हुआ है राही मासूम रजा, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई और शरद जोशी। तो राग दरबारी उपन्यास के जो लेखक हैं, यहाँ रचयिता लिखा है लेकिन जो गद्य लेखन करते हैं उनको लेखक ही कहते हैं, रचयिता होते हैं काव्य के। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है राग दरबारी उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं श्रीलाल शुक्ल। बी वाला ऑप्शन सही है। अगला है पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? पूस की रात प्रेमचंद की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, इसमें कोई संशय ही नहीं है। ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है राम कुमार वर्मा, रामवृक्षबेन पुरी, जयशंकर प्रसाद या भारतेंदु हरीशचंद्र। तो ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है और इसको लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही है। अगला है कविता क्या है? इस निबंध के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण, रामचंद्र शुक्ल या अजीत कुमार। कविता क्या है
ये एक निबंध है और इसको लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने। ये सी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है गंगा छवि वर्णन। ये एक काव्य है और इसके रचनाकार कौन है, प्रश्न ये पूछ रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र और हरिऔध। हरिऔध यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो गंगा छवि इस कविता को लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है अनाम दास का पोथा। ये एक उपन्यास है और इस उपन्यास के लेखक कौन हैं? ऑप्शन दिया हुआ है माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। हैं तो सभी द्विवेदी ही, लेकिन अनाम दास का पोथा ये एक व्यंग्य लेख है और इसको लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है भिक्षुक कविता के रचयिता हैं। ऑप्शन दिया हुआ है प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा या निराला। इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है? तो भिक्षुक कविता है और इसके रचयिता हैं निराला। ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है पल्लव के रचयिता हैं। पल्लव इसकी रचना किसने की है? ये एक काव्य है। सुमित्रा नंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो छायावादी कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत और इन्होंने ही पल्लव की रचना की है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है चिंतामणि के रचयिता हैं। ऑप्शन दिया हुआ है जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और हरिऔध। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने चिंतामणि की रचना की है। सी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है जन्मेजय का नाग्य यज्ञ किसकी कृति है? जन्मेजय का नाग यज्ञ। ऑप्शन दिया हुआ है सेठ गोविंद दास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण और गोविंद बल्लभ पंत। जन्मेजय का नाग यज्ञ इसको लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। बी वाला ऑप्शन सही है। अगला है हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। ऑप्शन दिया हुआ है सियाराम शरण गुप्त, ये गुप्त है, भगवती चरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान और रामधारी सिंह दिनकर। इसमें जो सही ऑप्शन है इस काव्य पंक्ति के रचयिता हैं भगवती चरण वर्मा। बी वाला ऑप्शन सही है। अगला है निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा किसने लिखी? ऑप्शन दिया हुआ है श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद।
पूछ रहा है कि सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी। तो इसका सही ऑप्शन होगा राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा सबसे पहले हिंदी में लिखी थी। अगला प्रश्न है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इस पंक्ति के किस काव्य की है? अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ऑप्शन दिया हुआ है कामायनी, साकेत, यशोधर या आंसू। तो ये पंक्तियां जो हैं ये कामायनी से ली गई हैं या साकेत से ली गई हैं या यशोधर से ली गई हैं या आंसू से। तो सही ऑप्शन जो है वो है यशोधर। सी वाला ऑप्शन सही है। अगला है, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। इस पंक्ति के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त। किसने इसको लिखा है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, जयशंकर प्रसाद। इन्होंने इसकी रचना की है। अगला प्रश्न है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? देश विशेष से संबंधित होती हैं, लोक विशेष से संबंधित होती हैं, क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं या जाति विशेष से संबंधित होती हैं। तो आंचलिक, जैसे नाम आंचलिक का अर्थ ही होता है क्षेत्र, तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं आंचलिक रचनाएं। जैसे फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक लेखक कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है। भक्ति धाराएं दो हैं, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। और पूछ रहा है कि निर्गुण भक्ति धारा के कवि कौन है। ऑप्शन दिया हुआ है सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास और केशवदास। तो निर्गुण भक्ति धारा में जो है ईश्वर को अनाम, अरूप और नित्य, सदा शाश्वत और नित्य मानते हैं। सगुण भक्ति में सदा शाश्वत और नित्य तो मानते हैं, लेकिन उनका रूप होता है, उनका गुण होता है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है सी वाला, कबीरदास। ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। अगला है, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कामायनी, कुरुक्षेत्र, रामायण या साकेत। तो श्रद्धा जयशंकर प्रसाद के कामायनी की एक नायिका है। ये वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है रहीमदास, कबीरदास, रसखान या बिहारी। रसखान कृष्ण भक्ति से प्रेरित थे, बिहारी श्रृंगार कवि हैं और कबीर निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो ए वाला होगा, रहीम। ये पंक्तियां रहीम की हैं जो नीतिपरक बातों को ज़्यादा कहते थे। तो ए वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। ये पंक्तियां किसकी रचना है? भारतेंदु हरीशचंद्र, रामधारी सिंह दिनकर,
माखनलाल चतुर्वेदी या फिर राम नरेश त्रिपाठी? तो तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, ये पंक्तियों को लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तरनी तनुजा यानी सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना के तट पर तरुअर वृक्ष, तमाल मतलब ताड़ के वृक्ष बहुत छाए हुए बहुत हैं। तो इसके रचयिता जो हैं ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्तियों के रचयिता हैं सत्यनारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा। नो डाउट इसमें सी वाला ऑप्शन सही है, सुभद्रा कुमारी चौहान। इसको किस बहुत सारी पाठ्य पुस्तकों में ये दिया रहता है, तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान इसकी रचयिता है। मुझे तोड़ लेना बल माली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। कई बार आपने इन पंक्तियों को पढ़ा होगा, सुना होगा। इसमें पूछ रहा है कि इसके रचयिता कौन है, श्याम नारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना देशभक्ति से प्रेरित होती थी और यहाँ दिया हुआ है कि मुझे तोड़ लेना बन माली, उस पथ में तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। तो ये रचना जो है माखनलाल चतुर्वेदी की है, डी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भूषण की कविता का प्रधान स्वर है व्यंग्यात्मक, प्रशस्तिपरक, श्रृंगारिक और कारुणिक। भूषण जो है वीर रस के कवि हैं, तो इनकी रचना प्रशस्ति परक होती है अर्थात उत्साह देती है। ये बी वाला ऑप्शन सही है। अगला है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। ऑप्शन दिया हुआ है पुष्पदंत, शालिभद्र सूर्य, स्वयंभू या हरिभद्र सूर्य। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता। अपभ्रंश मतलब आम बोलचाल की भाषा में कृष्ण काव्य को किसने लिखा है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है पुष्पदंत। इन्होंने आम बोलचाल की भाषा में कृष्ण काव्य को लिखा है। अगला है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता, प्रेमाख्यान काव्य है और इसको लिखने वाले कौन हैं? ऑप्शन दिया हुआ है नूर मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद या कुतुबन। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मुल्ला दाऊद। इन्होंने लिखा है प्रथम सूफी प्रेमाख्यान जो काव्य था। प्रेमाख्यान मतलब प्रेम का वर्णन करने वाला जो काव्य था, उसको सबसे पहले मुल्ला दाऊद ने लिखा था। अगला है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। ऑप्शन दिया हुआ है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र और बालकृष्ण भट्ट। तो हिंदी का जो काव्य है गद्यकार हैं वो लल्लू लाल को माना जाता है। ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? पत्र से मतलब यहाँ समाचार पत्र से है। तो हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित जो पत्र था यानी समाचार पत्र वो था
उत्तंड मार्तंड, ये बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है छायावाद के प्रवर्तक किसे कहा जाता है। छायावाद की रचनाएं तो सुमित्रानंदन पंत ने भी की हैं, लेकिन छायावाद के जो प्रवर्तक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। प्रवर्तक मतलब शुरुआत करने वाले। तो ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था उनकी किस रचना के लिए। ऑप्शन दिया हुआ है रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र और उर्वशी। ये चारों ही रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें मिला हुआ था। तो इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है रश्मि रथी और इसी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक, ऑप्शन दिया हुआ है जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या गारसा दत्तासी। सर्वप्रथम लेखक हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने वाला, तो ये जो सही ऑप्शन है वो डी वाला है, गारसा दत्तासी। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को सबसे पहले लिखा था। अगला है पद्मावत किसकी रचना है। ऑप्शन दिया हुआ है नाभादास, केशवदास, तुलसीदास या जायसी। तो पद्मावत जो है वो जायसी की रचना है, डी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है बेताल पचीसी के रचनाकार हैं लल्लूलाल, सदल मिश्र, यहाँ मिश्र होना चाहिए, ये मिस्टेक है, मिश्र ये होगा, नाभादास और सुरती मिश्र। बेताल पचीसी के रचनाकार का नाम है सुरती मिश्र, ये डी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है। सुहाग के नूपुर, ऑप्शन दिया हुआ है निराला, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर और मुंशी प्रेमचंद। तो इसका जो सही ऑप्शन है यानी कि सुहाग के नूपुर के लेखक जो हैं वो हैं अमृतलाल नागर, सी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। संस्कृत के 4 अध्याय, ऑप्शन दिया हुआ है रामधारी सिंह दिनकर, भागवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान। तो संस्कृति के 4 अध्याय ये रचना है रामधारी सिंह दिनकर की, ए वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है अशोक के फूल निबंध के रचनाकार हैं। ऑप्शन दिया हुआ है कुबेर नाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल ये एक निबंध है और इसको लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है झरना काव्य के रचयिता हैं। काव्य संग्रह है झरना और ऑप्शन दिया हुआ है सोहनलाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो झरना काव्य जो है इसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, सी वाला ऑप्शन सही है। अगला है भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं। भारत भारती काव्य के रचनाकार
ऑप्शन दिया हुआ है गोपाल शरण सिंह नेपाली, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त और धर्मवीर भारती। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी वाला, मैथिली शरण गुप्त भारत भारती नामक काव्य के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, दोहा कोश के रचयिता हैं लुइपा, जोइंदु, सरहपा या कड़हपा। ऐसे सब प्रश्न जब एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं तो लगता है कि अरे ये तो कभी पढ़ा ही नहीं है। ऐसे ही आपके संशय के लिए, ऐसे ही परेशानियों को हल करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो दोहा कोश के रचयिता हैं, सी वाला ऑप्शन होगा सरहपा। जाहिर सी बात है कि हर चीज तो कोई हमेशा पढ़ा नहीं होता, लेकिन ये वीडियो जरूर आपको सहायता करेगा। अगला है, प्रेम सागर के रचनाकार हैं। ऑप्शन दिया हुआ है सदल मिश्र, उस्मान, लल्लू लाल और सुंदर दास। इसमें सही ऑप्शन क्या है? तो प्रेम सागर की रचना करने वाले हैं लल्लू लाल। ये सी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन दिया हुआ है रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त या सुमित्रा नंदन पंत। तो पंच परमेश्वर ये अलगू चौधरी और जुम्मन शेख के ये बारे में कहानी है और इसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। ये बी वाला ऑप्शन सही है। अगला है, तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या माखनलाल चतुर्वेदी। तो तोड़ती पत्थर ऐसी रचनाएं निराला जी की होती थी, तो ये सही ऑप्शन है सी वाला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? ये कहानी बाबा भारती की है जिसको लिखा है सुदर्शन। ये वाला ऑप्शन सही है। अगला है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल, माधवराव सप्रे या इंशा अल्लाह खां। तो रानी केतकी की कहानी, इसके लेखक हैं इंशा अल्लाह खां। डी वाला ऑप्शन सही है। अगला है, रसिक प्रिया के रचयिता हैं। ऑप्शन दिया हुआ है मलूक दास, बिहारी लाल, दादू दयाल और केशव दास। रसिक प्रिया, इसके रचयिता जो हैं वो हैं, डी वाला ऑप्शन सही है, केशव दास। अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार का नाम क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय या महादेवी वर्मा। ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? तो हिंदी के प्रथम साहित्यकार जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया उनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। ये वाला ऑप्शन सही है। अगला है, विनय पत्रिका के रचयिता का नाम क्या है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या केशवदास। तो विनय पत्रिका जो है वो तुलसीदास द्वारा रचित है, जिसमें उन्होंने राम के प्रति विनय भाव को प्रकट किया है। अगला है, मानस का हंस के लेखक कौन है? मानस का हंस, इस कृति के लेखक हैं, डी वाला ऑप्शन सही होगा, अमृतलाल नागर। अगला है,
मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या रामचंद्र शुक्ल। तो मजदूरी और प्रेम ये निबंध लिखा गया है सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा और यही इसका सही ऑप्शन भी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे ही प्रश्नों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।